ये बात सन 1840 के आसपास की है, जब चारों तरफ जंग का माहौल था। हर तरफ बदबू ही बदबू फैली हुई थी। खून में लुथड़े जख्मी फौजी फर्श पर पड़े होते थे। उनके खुले जख्मों पर मक्खियां भिन भिना रही होती थी। कपड़ों और चादरों में जुएं और कीड़े पड़े हुए थे। जख्मी फौजी अस्पताल तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन उनका वहां जिंदा बच पाना इन हालात में बहुत मुश्किल था। और तभी एक लड़की ने उनकी तीमारदारी की जिम्मेदारी अपने कांधों पर कुछ यूं उठाई कि आज भी दुनिया भर में सफेद यूनिफॉर्म पहने मरीजों की देखभाल करने वाली नर्सेस के लिए वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं हूं समरा फातिमा और आज मैं आपको उसी लड़की की जिंदगी के गैर मामूली सफर की कहानी सुनाने जा रही हूं। आज से तकरीबन 200 बरस पहले पैदा होने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल उस दौर की रिवायात और घर वालों के दबाव को पीछे छोड़कर इस मकाम तक कैसे पहुंची, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। असल में उस जमाने में भी वो अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। उसे गुड़िया गुड्डों से खेलना या बचपन की शौकियों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस हर वक्त कुछ नया सीखने की धुन उस पर सवार रहती थी। नर्सिंग को बाकायदा एक मुअज़्ज़िज़ पेशे की हैसियत देने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 को इटली के एक अमीर घराने में पैदा हुई थी। उनका नाम उनकी जाए पैदाइश की मुनासबत से फ्लोरेंस रखा गया, मगर उनकी परवरिश इंग्लैंड के एक गांव में हुई। कम सनी में ही उन्हें यह ख्याल आया कि वो अपनी जिंदगी किसी काम के लिए वक्फ कर देंगी, और फिर सारी उम्र वो अपने इस अज़्म पर डटी भी रहीं। वो अपनी बहन पार्थेनोपी के साथ बड़ी हुई। बहन का नाम भी इटली के एक कस्बे के नाम पर रखा गया था। वो बहुत साफ सुथरी, संजीदा मिजाज और मुनज़्ज़म थी, और हर चीज अपनी जगह पर रखने की आदी थी। इसके बरक्स उनकी छोटी बहन का शरारतों में बहुत दिल लगता था, और इन्हीं शरारतों से वो फ्लोरेंस का ध्यान भी पढ़ाई से हटाने की कोशिश करती रहती थी। मगर फ्लोरेंस अपनी धुन की पक्की थी। उनके जहन में बस एक ही ख्याल हर वक्त सवार रहता था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, और कभी भी उन्होंने खुद को इस ख्याल से पीछे नहीं हटने दिया। हालात ये थे कि फ्लोरेंस कहीं भी जाती तो उनके हाथ में किताब होती थी। लोग उन्हें किताबी कीड़ा कहने लगे थे, मगर इससे भी उन्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उनका इरादा पुख्ता होता गया और मुस्तकबिल की तस्वीर उन पर वाज़ेह होती चली गई। वो कुछ कर गुजरना चाहती थीं, और इसके लिए उन्होंने नर्सिंग यानी मरीजों की तीमारदारी जैसे मुश्किल शोबे का इंतखाब किया। उनके घर वालों को उनका ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस वक्त की रिवायात के मुताबिक वो चाहते थे कि फ्लोरेंस बस किसी शरीफ आदमी से शादी करके घर बसाएं, मगर फ्लोरेंस को पता था कि बीवी और माँ बनकर रहना उनके लिए काफी नहीं होगा। कहते हैं ना कि ख्वाबों से बेईमानी करके करार कहाँ आता है, बेचैनी तो रहती है। बस फ्लोरेंस ये बात बखूबी जानती थी। हुआ ये कि अब उन्होंने किताबों पर और ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी, और किसी कीमत अपना रास्ता बदलने को तैयार ही नहीं थी। उस जमाने में नर्सों की बाकायदा तरबियत का कोई इंतजाम नहीं था। जब तक उनके वालिद उन्हें काम करने की इजाजत देने पर तैयार नहीं हो गए, उस वक्त तक वो किताबें पढ़ने में मसरूफ रहीं और ये सोच विचार करती रहीं कि अपने ख्याल को अमली शक्ल कैसे दी जाए। वो बीमारों की तीमारदारी के लिए नर्सेस को तरबियत देना चाहती थी। आखिरकार बरसों से वो जिस मौके की तलाश में थीं वो उन्हें मिल गया। सन 1840 के लगभग बरतानवी फौजें तकरीबन 2000 मील दूर रूसी इलाके क्राइमिया में जंग में मसरूफ थीं। महाज जंग के करीब एक अस्पताल था जहां जख्मियों को लाया जाता था, लेकिन उस अस्पताल के हालात इतने खराब थे कि वहां पेशेंट्स की रिकवरी के बजाय उनके हालात और खराब हो जाते थे। उन्हें जंग ज़दा क्राइमिया में नर्सों की एक टीम को तरबियत देने की पेशकश की गई थी। उन्होंने उन नर्सेस को सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के बुनियादी उसूल सिखाए, उन्हें साफ और तरतीब से रहना सिखाया, और देखते देखते उनकी टीम जल्द ही अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो चुकी थी। जब फ्लोरेंस महाज जंग की तरफ रवाना हुई तो उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उन्हें किस तरह के मरीजों से साबका पड़ेगा, बल्कि फिक्र इस बात की थी कि इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें खुद को एक कामयाब नर्स साबित करना है। ये अस्पताल एक पुराने फौजी किले में था जहां तक पहुंचने में कई हफ्ते लग गए। वहां उन्होंने जो कुछ देखा वो उनके तसव्वुर से भी भयानक था। हर तरफ बदबू फैली हुई थी। खून में लुथड़े जख्मी फौजी फर्श पर पड़े हुए थे। उनके खुले जख्मों पर मक्खियां भिन भिना रही थीं।
कपड़ों और चादरों में जुएं और कीड़े पड़े हुए थे। फ्लोरेंस को फौरन अंदाजा हो गया कि मरीजों की देखभाल में किस चीज की कमी है। वो जानती थी कि उन्हें क्या करना है और वो इससे पीछे हटने वाली भी नहीं थी। वहां के डॉक्टर्स ने पहले तो उन्हें वहां काम करने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया, मगर हालात इतने खराब थे कि फ्लोरेंस ने डॉक्टर्स को कायल कर लिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आजमाइशी तौर पर वहां काम करने की इजाजत दे दी। फ्लोरेंस के लिए ये एक नादिर मौका था कि वो ये साबित करें कि अच्छी नर्सिंग या तीमारदारी क्या होती है। और इस मामले में फ्लोरेंस के कुछ बुनियादी उसूल थे, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत। उस वक्त जंग के हालात में ये सब कर पाना आसान नहीं था। उन्होंने क्या किया? नर्सों की टीम को सबसे पहले इमारत के हर कोने खुदरे की सफाई करने के लिए तैयार किया, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ लाए जाने वाले जख्मियों को साफ सुथरे माहौल और अच्छी खुराक की बुनियादी जरूरत है। अगर मरीजों को माहौल एक बार साफ मिल गया तो उनके जख्मों को ठीक करने का काम कुदरत करेगी। और जब तक वो जगह अच्छी तरह साफ नहीं हो गई, उन्होंने नर्सों को आराम नहीं करने दिया। फिर बिस्तरों पर नई चादरें बिछाई गईं। एक मर्तबा साफ हो जाने के बाद अस्पताल में सफाई का मुस्तकिल इंतजाम किया गया। उनके नजदीक अच्छी तीमारदारी के ये ही बुनियादी उसूल थे, सफाई, हिफ्ज़ान सेहत और हर चीज तरतीब के साथ अपनी जगह पर रखना। इसके बाद उनकी टीम ने फौजियों के जख्मों की तरफ ध्यान दिया। इस माहौल का फौजियों की सेहत पर जाहिर है फौरी मुस्बत असर जाहिर होना शुरू हो गया। फ्लोरेंस दिन भर नर्सों से काम लेती थीं और रात को वो जख्मियों के वार्ड के चक्कर लगाती थीं, और अगर वो उनसे बात करना चाहते तो वो उनके सरहाने बैठ जाती। अगर उन्हें महसूस होता था कि कोई जख्मी शफकत का इजहार चाहता है तो वो उनका हाथ पकड़ लेती। वो समझती थी कि उनकी वहां पर मौजूदगी जख्मियों की देखभाल और दिलजोई के लिए ही तो है। बस एक ही ख्वाहिश रहती थी उन्हें कि तमाम मरीज बस जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। और ये तो आपने उनके बारे में सुना ही होगा कि हाथ में लालटेन लिए रात के वक्त उनके राउंड्स की वजह से मरीजों ने उन्हें लेडी विद द लैम्प कहना शुरू कर दिया था। नर्सों की इज्तिमाई मेहनत का फल जल्द ही उन्हें मिलने लगा। उनके आने से पहले जिन फौजियों के ठीक होने की किसी को उम्मीद नहीं थी, उनकी हालत बेहतर होने लगी और कई शिफायाब होकर अस्पताल से जाने लगे। उन्हें जाता देखकर फ्लोरेंस को बहुत ज्यादा तस्कीन होती और उन्हें महसूस होता जैसे उनकी जात की तकमील हो रही है। जंग खत्म होने के बाद भी वो उस वक्त तक वहां रहीं जब तक आखिरी जख्मी फौजी भी वहां से चला नहीं गया। जब वो इंग्लैंड वापस आईं तो उनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि तब तक वो बहुत मशहूर हो चुकी थीं, किसी सेलिब्रिटी की तरह। लोग न सिर्फ उनकी जुबानी तारीफ करते थे बल्कि उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए एक ट्रस्ट फंड भी कायम कर दिया गया था, जिसमें एक बड़ी रकम जमा हो गई थी। इस रकम से उन्होंने सन 1860 में लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नर्सेस की तरबियत के लिए दुनिया के पहले नर्सिंग स्कूल की बुनियाद रखी और इस मौजू पर कई किताबें भी तहरीर की। उन्होंने नर्सिंग या तीमारदारी को हमेशा के लिए बदल दिया। नर्सिंग अब बाकायदा एक पेशा बन गया, जिसके लिए सख्त उसूल और आला मयारात मुकर्रर किए गए ताकि कौम की सेहत का ख्याल रखा जा सके। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मलिका विक्टोरिया ने अपने स्कॉटलैंड के महल में भी मदऊ किया था। मजे की बात बताऊं, उन्हें बिल्लियों से प्यार था, मगर उन्होंने एक उल्लू भी पाल रखा था जिसका नाम उन्होंने एथिना रखा था। फ्लोरेंस ने बचपन में अपनी जिंदगी जिस आला मकसद के लिए वक्फ की थी वो उस पर जमी रहीं और आखिर अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। उन्हें जिंदगी में बहुत से अवार्ड से नवाजा गया और आज भी नर्सेज को उनकी खिदमात के सिले में जो एजाज दिया जाता है उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल है। दुनिया भर में उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए हर साल 12 मई को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर नर्सों का आलमी दिन मनाया जाता है।